अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी शादी 30 से अबव एज में हुई है या 30 और 25 के बीच में हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके 1 या 2 साल गुजर गए हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर आप लेट एज में शादी कर रहे हैं तो आपको कितना इंतजार करना चाहिए। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए जी, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली यही प्रॉब्लम्स हैं कि आजकल, पहले तो यही था कि शादी 25 ईयर्स से नीचे होती थी, आप 1-2 साल इकट्ठे रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे मियाँ बीवी, और फिर आपकी जो नेचुरली कंसेप्शन हो जाती थी। आजकल ये है कि बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो जॉबियंस होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, या वो इतना पढ़ लिख रही होती हैं, उनके कोर्सेज इतने एक्सटेंसिव होते हैं कि वो आजकल ट्रेंड बन चुका है कि 30 से अबव एज की जो फीमेल्स होती हैं, जब उस क्राइटेरिया को क्रॉस करती हैं देन वो जाके शादी करती हैं। ठीक है, तो ये उनकी एज के लिए और उनकी जो फर्टिलिटी इफेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा मसला बन सकता है कि अगर आपकी एज 30 से अबव है और आपने शादी अभी रिसेंटली ही की है, कुछ मंथ में ही है, और आप 30 को पहुंच चुके हैं, तो उसमें यह है कि आप ना एटलीस्ट 6 मंथ दें खुद को या 1 ईयर दें। अगर आपके मियाँ आपके साथ है तो आपने आपस में टाइम स्पेंड करें, रेगुलर इंटरकोर्स करना है आपने, और अगर उसमें भी कंसीव नहीं हो रहा तो आपने फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि जब एज 30 से अबव हो जाती है तो नेचुरली आपके हार्मोन लेवल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो एग बनाने की क्वालिटी होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस फीमेल में एज 30 क्रॉस करने के बाद आना शुरू हो जाते हैं, नेचुरली। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट्स लेट, एक तो शादी लेट करते हैं, उसके बाद वो 1-2 साल इंतजार करते रहते हैं कि उनको नेचुरली कंसेप्शन होगी, और फिर उसके बाद जब वो हमारे पास यानी डॉक्टर्स के पास आते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो वो 35 की एज तक पहुंच चुके होते हैं या 35 एज क्रॉस कर चुके होते हैं, 38-40 तक। तब उनके जब हम प्रोफाइल्स कराते हैं तो उनका जो वर्कअप है वही वो प्रॉपर तरीके से नहीं कराते कि हमने टेस्ट कराए हुए हैं, जब उनके टेस्ट देखें तो उसमें वो जो बेस लाइन्स आ जाती हैं, यानी कि HB और ये कुछ हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुप, ये चीजें आ जाती है। प्रॉपर हार्मोनल प्रोफाइल होती है जो आपकी फर्टिलिटी शो करती है कि आप में अभी कितना क्राइटेरिया बाकी है, यानी कि आप कितने अरसे तक और मां बन सकते हैं। उसमें एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH का बहुत ही ज्यादा रोल है, LH है, FSH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है, थायराइड आ जाता है, प्रोलैक्टिन लेवल जो कि टेंशन हार्मोन, इसमें मैंने प्रॉपर काफी डिटेल से वीडियो बनाई, आप जरूर देखिएगा। तो ये प्रोफाइल कराना बहुत जरूरी है। डिटेल आपका अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है कि आपकी भी ओवरीज अंडादानियां काम कर रही हैं, एग मैच्योर हो रहे हैं। डे 12 पे जो हम स्कैन करते हैं एग मैच्योरेशन देखने के लिए और फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपके मियाँ का टेस्ट बहुत जरूरी है आफ्टर 30, ये मैं बता रही हूँ बात आपको कि मियाँ का क्राइटेरिया क्या है, उसके क्राइटेरिया पे उतर भी रहा है उसका टेस्ट के नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चूज करना है कि आप ओवुलेशन इंडक्शन यानी कि अंडा बनाने वाली मेडिकेशंस पे जाना चाहिए, या IUI कराना चाहिए, या डायरेक्ट आपको टेस्ट ट्यूब या IVF या ICSI की तरफ जाना चाहिए। लोग डिसीजन लेते लेते ही इतना टाइम लगा देते हैं कि आपका टाइम ही खत्म हो जाता है, और जब आप लास्ट अपने लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा ट्रीटमेंट चूज करते हैं तो उसमें भी आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी एज 30 से नीचे है और आपने शादी की है तो आपने उसमें 1 से 2 साल ही इंतजार करना है, फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वो आपकी प्रॉपर ये हार्मोनल प्रोफाइल करें, आपने प्रॉपर वर्कअप कराना है। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर की हार्मोन्स है जिन्हें देख के हमने ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि हर हार्मोनल लेवल अगर इम्बैलेंस हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप पॉलिसिस्टिक ओवरीज है तो उनको भी टाइम लगता है, और अगर आपके हार्मोन भी इम्बैलेंस है तो 4 to 6 मंथ तो यहाँ वेस्ट हो जाते हैं उनको ट्रीट करते करते, क्योंकि इनके साथ हमल मुमकिन नहीं है। अगर हमल हो भी जाए तो मिसकैरेजेस का रेट ज्यादा होता है। तो बेहतर है कि आप टाइमली डिसाइड करें और टाइमली अपने लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट को चूज करें, और उससे भी बेहतर यही है कि आप अपने लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर चूज करें और अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा सेटअप जहां पे सारी फैसिलिटीज हों। इसी तरीके से आ जाता है कि जब आपने शादी कर ली उससे 6 मंथ बैक या शादी के 3 मंथ्स पहले आपने फॉलिक एसिड को जरूर अपनी रूटीन बनाना है। आयरन लाजमी लेना है, वो आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करती है, बूस्ट अप करती है, बड़ा न्यूट्रलाइज इफेक्ट प्रोवाइड करती है, आपकी यूट्रस को, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प आउट करती है। ये चीज फूड, आपने फ्रोजन आइटम, फ्रीज्ड आइटम, कुछ दिन जो आप खाने बच जाते हैं उनको रख के 3-4 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनसे अवॉइड होना है। फास्ट फूड अवॉइड करना है, शुगर आइटम्स जो शुगर ड्रिंक्स होती है वो अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर में फ्रेश फ्रूट्स लाएं और फ्रेश फ्रूट्स के फ्रेश जूसेस निकाल के लें।
इस तरह की चीजें आप लेंगे, आप एक्सरसाइज वॉक को अपना रूटीन बनाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जिम भी कर सकते हैं आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। आजकल नेट पे इतनी एक्सरसाइजेस आप घर में भी रह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आपने अपने बॉडी को बहुत अच्छे से अच्छा मेंटेन करना है शादी से 6 या 3 माह पहले। और मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए हैं कि किस तरह के करें, लेकिन पेशेंट्स अक्सर आ भी जाए ना तो अपना वर्कअप प्रॉपर नहीं कराते। आपने ट्यूबें जरूर टेस्ट करानी है, HSG हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी जरूर करानी है। अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत इश्यू भी आ रहा है तो आपने लेप्रोस्कोपी की तरफ जरूर जाना है। हिस्टेरोस्कोपी है, कैमरा डाल के अंदर देखते हैं कि कोई ओरिडियंस तो नहीं है, एक्यूरेट यूट्रस के साइज तो छोटे नहीं है, ओवरीज अंडर रानियों के साइज तो छोटे नहीं है, क्या वजह कोई पैदाइशी तो नहीं है। तो ये सब चीजों को रूल आउट करना होता है। तो बेहतर है कि आप डिले मत किया करें, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स कल कराएंगे, नेक्स्ट साइकिल में कराएंगे, ऐसे करते करते डिसीजन लेते लेते ही बहुत देर हो जाती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका टाइम और सही डिसीजन। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।